हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज जो हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करना है वो उम्मीद करते हैं आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा। इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, मतलब क्या जी, फिजिक्स का हमने स्टार्ट करना है आज इंट्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम? फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। क्या जी, फिजिक्स होती क्या है। जब भी बच्चे 8th क्लास से मूव करके 9th क्लास में आते हैं तो फिजिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उनके जहन में आते हैं। वैसे तो हर सब्जेक्ट के बारे में आते हैं, फिजिक्स के बारे में आते हैं कि जी फर्स्ट करने की एक सवाल आता है कि जी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई। ठीक है बेटा। और एक सवाल आता है जी किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब यूज। ठीक है बेटा। और एक सवाल आता है कि जी फर्ज कर लें इसका बेनिफिट क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स सवाल करते हैं जी फायदा क्या है, जी पढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा जब भी कोई न्यू सब्जेक्ट आता है। जब बच्चे 8th क्लास से मूव करके कौन सी क्लास में आते हैं बेटा? 9th में। वैसे भी हमारे आप सभी को पता होगा कि पंजाब बोर्ड में न्यू बुक्स आ चुकी हैं और ये हमारे लेक्चर्स भी जो होंगे न्यू फिजिक्स जो आ चुकी है उसके मुताबिक पे। और न्यू फिजिक्स में कुछ खास चेंज नहीं किया गया, मोस्टली 2 चैप्टर चेंज किया गया है, बाकी सारा कुछ मटेरियल वही है जो पहले था। कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक हैं जो स्किप कर दिए गए हैं, मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज का कि जी साइंस क्या होती है। जो आप लोग ने 8th क्लास में पढ़ चुकी है, सॉरी जो आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं वो देखना है हमने। चलिए जी स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस क्या होती है? साइंस साइंस के मुताबिक आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी या कह सकते हैं जी क्रैमिंग की होगी, जिसे रट्टा कहते हैं, जो कि थी हमारे पास नॉलेज obtain by observations and experiments। सॉरी, ये वो डेफिनेशन थी जो आप लोग ने 8th क्लास में पढ़ी थी बेटा। अब यहीं से चलते चलते हमने कहां पहुंचना है? फिजिक्स की तरफ। अब इसमें मेन 2 लफ्ज है बेटा जो बच्चों को ऐसे समझ लें बेटा कि खास करके जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं बेटा, उन्हें ये 2 लफ्ज सर के ऊपर से गुजरते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जी क्रिकेट की लैंग्वेज में बाउंसर जाते हैं बेटा। कि ये 2 लफ्ज हैं क्या? मैक्सिमम हद तक बच्चों को पता होता है कि जी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तजर्बा करना, मैक्सिमम ये। और ऑब्जर्वेशन से मुराद क्या लेते हैं जी हम? मुशाहिदा करना। बस हद तक ये पता होता है बेटा हमें कि ये 2 चीजें क्या है। लेकिन असल में हमने इन 2 चीजों से क्या हासिल करना है बेटा? नॉलेज, जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू की जुबान में इल्म। ये कैसे हासिल करेंगे? अब सर कैसे जी हम एक्सपेरिमेंट करें, फिर ऑब्जर्वेशन करें, फिर हमें इल्म मिले? ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं, आम से एग्जांपल। फर्ज कर लें कि जो दो दोस्त हैं हमारे पास। एक है अली, नाम क्या है जी इनका? अली। मोस्टली टीचर ये नाम लेते हैं जी अली, क्योंकि बहुत प्यारे स्टूडेंट होते हैं। और एक है हमारे पास, नाम ले लेते हैं जी हम असलम। 2 दोस्त हैं। अब अली ने क्या हासिल करना है जी? नॉलेज। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं जी। अब असलम ने अली को जी दावत दी, खाने पर बुलाया। तो अली साहब जब गए असलम के घर तो अली साहब ने देखा कि जी असलम ने खाना जिस आग पर तैयार किया था उसे जलाने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं जी? इस्तेमाल करते हैं मैच बॉक्स का। लेकिन असलम साहब थोड़ा सा क्या था बेटा, हम कह सकते हैं जी क्लेवर, होशियार लड़का है माशाल्लाह से। सॉरी। अब इसने क्या करना जी? मैच बॉक्स पे खर्चा नहीं करना बेटा,
अब अली भाई आए हुए हैं तो ये उसे हैरान करने के लिए क्या करता है जी, स्टोन्स लेकर आता है, पत्थर लेकर आता है। जो मोस्टली हम मूवीज में देखते हैं कि जी पत्थर को पत्थर से ना ऐसे हम रगड़े, अगर रब करें तो ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिज कहते हैं जी, फ्रिक्शन की वजह से क्या मिलते हैं बेटा वहां पर हमें, स्पार्किंग होती है, मतलब कुछ चिंगारियां निकलती हैं जिसकी वजह से आग जलाई जा सकती है। मतलब इसने क्या किया जी, खर्चा बचा दिया। अब ये सारी चीजें ये जो शहजादा है ना जी अली, ये देख रहा है अपनी आंखों से। अब जैसे ये देख लेगा, दावा से फ्री होगा, तो अली भागा भागा, अब अली साहब भागे भागे कहाँ गए जी, अपने घर चले गए। जैसे ही अली भाई अपने घर गए तो अपने वालिद से कहते हैं या वालदा से कहते हैं कि, अबू से कहते हैं कि जी बाबा मैंने आज ना बहुत ही एक अहम चीज नोट की है कि दोस्त के यहाँ गया था दावत पर, तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त मैच बॉक्स की बजाय स्टोन्स से क्या कर रहा है जी, लकड़ियों को आग लगा रहा है। मतलब उसने स्टोन्स की मदद से क्या जलाई जी, आग जलाई। तो इसके बाबा कहेंगे जी वाह माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन आप करके दिखाएं तो माने हम। ये मेन चीज है बेटा, ये मेन चीज है। अब इन्होंने ये जो सारा कुछ देखा काम, ये सारा कुछ, ये सारा उनका क्या था, ऑब्जर्वेशन। किनका जी, अली भाई का। अब अगर ये खुद उसी काम को, इन्हें समझ लीजिए ये अली भाई है, उसी काम को प्रूव कर दें खुद कर बाय इटसेल्फ या बाय हिमसेल्फ, सॉरी इंग्लिश थोड़ी वीक है हमारी, बाय हिमसेल्फ खुद करके दें, तो उसके बाद एक चीजें सीखने से मिलेगी कि जी पहले इन्होंने क्या मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की कि जी स्टोन्स को स्टोन से रब करने से क्या निकलते हैं, चिंगारियां। उससे हम क्या जला सकते हैं, आग जला सकते हैं। अब जैसे ही अली साहब अपने वालिद को, बाबा को ये बात प्रूफ करके बताएंगे तो ये भी ओके कर देंगे जी वाकई ऐसा होता है। तो इन्हें एक नॉलेज मिलेगा सीखने के लिए, जो इन्हें इल्म मिला वो क्या मिला कि जी बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑफ स्टोन्स क्या बनती है जी, स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग से हम क्या कर सकते हैं जी, आग जला सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। देखिए बेटा, अगर इन्होंने इसे प्रूव कर दिया तो उन्हें एक नॉलेज मिलेगा जिसे हम क्या नाम देंगे, और इसी इनको क्या कहते हैं जी, हम साइंस कहते हैं। एक और एग्जांपल जो मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ कि जी फर्ज कर लें कि एक कोई हमारे पास पीर से अली का नाम जहन कर रहा था, कोई और नाम ले लेते हैं जी, फर्ज करें जी हमारे पास हो गए हसनैन एक लड़का हो गया। अब उसने स्विमिंग सीखनी है बेटा, तैरना सीखना है। अब अगर वो हसनैन बच्चा लगातार टेलीविजन पर या सेल फोन पर तैरने की वीडियोस देखता रहे, 6 महीना साल गुजर जाए, तो क्या आप लोगों ने बताया बेटा कमेंट सेक्शन में, क्या हसनैन तैरना सीख जाएगा बेटा सिर्फ देखने से? वो देखना क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। अगर हसनैन देखने के बाद अगर उतरेगा वो तालाब में, या हम कह सकते हैं किसी भी स्विमिंग पूल में चला जाए, अगर वो वहां उतरेगा, फिर वो अपने मुशाहिदे को किस में चेंज करेगा, एक्सपेरिमेंट में। ठीक है बेटा, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो तैरना शुरू कर दे, स्विमिंग करना शुरू कर दे, तब उसे पता चलेगा कि असल में तैरते कैसे हैं। तब उसे जो नॉलेज मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस। और आप लोगों की 9th में आई थिंक शायद न्यू में होगा, ओल्ड में था लॉ ऑफ रोटेशन के तैरा कैसे जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन साइंस क्या होती है। अब साइंस के बाद बताया जाता है कि जी बुक्स में दिया गया होगा कि जी अनटिल 18th सेंचुरी तक जितना भी नॉलेज इकट्ठा किया गया उसे सिर्फ एक ही बुक में हम कह सकते हैं जी मर्ज किया गया, इकट्ठा किया गया। उस बुक को नाम दिया गया था बेटा हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी। तो वहां से स्टार्ट करते हैं जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इसे नोट करना है तो कर लें, और राइटिंग का उम्मीद है इशू हो रहा होगा, समझ नहीं आ रही होगी, तो आप लोग इसे नोट कर लें बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि जी क्लियर लिखें। चलिए जी रेस करने लगे बेटा। अब हम जो स्टार्ट करने लगे हैं जी वो साइंस के बाद होगा हमारे पास
कि जी साइंस से जो भी किसी भी साइंटिस्ट को इल्म मिला करता था 18वीं सेंचुरी तक, वो वांच करते थे, हम कह सकते हैं कि जी समझने के लिए, एक ही बुक में जिसे नाम दिया गया था नेचुरल फिलॉसफी का। तो साइंस से जो हमें नॉलेज मिला, साइंस से हमें जो भी नॉलेज मिला उसे कहाँ शामिल किया गया या कहाँ लिखा गया? 18th सेंचुरी तक एक ही बुक थी जिसका नाम क्या था बेटा? नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी एक ही बुक है। अब समझ ले, फर्ज कर ले, समझने के लिए बेटा, समझने के लिए फर्ज कर ले कोई साइंटिस्ट है, उसने मैथमेटिक्स का जो इल्म लिया बेटा, मैथ का इल्म, उसे कहाँ लिखा उसने? नेचुरल फिलॉसफी में। अब एक साइंटिस्ट है, उस बेचारे ने इल्म लिया बेटा, फर्ज कर ले लिविंग थिंग्स के बारे में, जो कि मोस्टली बायोलॉजी में होता है बेटा, तो उसे भी वो कहाँ लिख रहा है बेटा? नेचुरल फिलॉसफी में। अब एक साइंटिस्ट है, जैसे मान ले कि रदरफोर्ड साहब हैं, अब ऐसा कह तो नहीं सकते, वैसे कहते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने जो इल्म हासिल किया या इल्म दिया हमें, मतलब केमिस्ट्री का, एटम के मुताबिक, वो भी कहाँ लिखा गया जी? नेचुरल फिलॉसफी में। इसी तरह इनकी रहता है बेटा हमारे पास बेशुमार एक्सेट्रा, जैसे हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, ये मुख्तलिफ फील्ड्स का जो भी इल्म था सिर्फ एक ही बुक में रखा गया, उसे इसे नाम क्या दिया गया बेटा? नेचुरल फिलॉसफी का। फिर अब इस बुक से अगर किसी ने और शख्स ने नॉलेज हासिल करना हो या उसे पढ़ना हो, तो उसे कंफ्यूजन ये होती थी कि जी फर्ज कर ले उसने केमिस्ट्री पढ़नी है तो भी इसी बुक को उठा रहा है, अगर उसने लिविंग थिंग्स जिसे हम बायो कहते हैं बेटा पढ़ना हो तो इसी बुक को उठा रहा है, मैथ को पढ़ना हो इसी बुक को उठा रहा है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना हो इसी बुक को उठा रहा है। तो इस मसले से बचने के लिए साइंसदानों ने क्या किया बेटा? साइंटिस्ट ने किया कि इस नेचुरल फिलॉसफी की जो बुक है इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। अब वो क्या क्या है बेटा, या किस बुनियाद पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो देख लेते हैं हम। नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया गया इन 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में। किस चीज की बुनियाद पर किया गया जी? क्या रीजन थी इन्होंने? वो बुनियाद क्या थी बेटा? वो बेस थी, आप लोग बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आम जुबान में अगर हम कहें तो नेचुरल फिलॉसफी को जिस बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया वो थी जी हमारे पास बेजान और जानदार चीजें। लिविंग थिंग्स जिंदा चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीजें। इसकी बुनियाद पर नेचुरल फिलॉसफी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। ऐसा नहीं है कि वो चीजें होंगी, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो नॉलेज होगा, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। हमने कह दिया कि लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स से जो रिलेटेड नॉलेज होगा, एक ये बुनियाद थी बेटा बेस की। दूसरा कौन सा? नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। ठीक है बेटा। अब उसके बाद इन्हें फिर नाम भी दिया गया अलग से। लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो नॉलेज था उसे क्या नाम दिया गया? नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो नॉलेज था उसे क्या नाम दिया गया बेटा? वो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इसे अगर नोट करो तो कर ले बेटा, रेस करने जा रहे हैं। चलें जी रेस करते हैं। अब उम्मीद है बेसिक समझ में आ रही होगी आप लोगों को बेटा। नेचुरल फिलॉसफी 2 बुनियादों बेटा से डिवाइड किया गया, एक लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। अब नेचुरल फिलॉसफी को अगर हम नॉलेज कहें, नेचुरल फिलॉसफी का नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स, तो उसे नाम दिया गया बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस का। नेचुरल फिलॉसफी जिसमें बहुत सारे फील्ड्स का नॉलेज था, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो नॉलेज जो किसके बारे में था बेटा?
लिविंग थिंग्स के बारे में, उसे क्या नाम दिया गया बेटा? बायोलॉजिकल साइंस। एक ये इसका हिस्सा था बेटा। दूसरा हिस्सा जो था हमारे पास बेटा, नॉलेज अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉलेज अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। उस फील्ड को क्या नाम दिया गया जी? उसे नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंस के साथ साथ क्या गया बेटा हमारे पास? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। हर वो चीज जो सांस ले सकती हो बेटा, जिंदा हो, उसे कहां पढ़ेंगे हम? बायोलॉजिकल साइंस में। हर वो चीज जो बेजान, उसे कहां पढ़ेंगे हम? फिजिकल साइंस में। अब आहिस्ता आहिस्ता हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा? हमारा जो इंट्रोडक्शन असल में जो टॉपिक था जो हमने स्टार्ट करना है, फिजिक्स की तरफ अब कुछ करीब पहुंच चुके हैं बेटा। ठीक है बेटा, बोर ना आएगा बेटा। और कोशिश करें बेटा ये जो लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले अपने कॉपी पेन से ले लें और इसे साथ साथ नोट करते जाएं। इस तरह आपको चीजें तैयार होती रहेंगी। चलिए जी, हमने असल में जो पढ़ना है फिजिक्स में वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। तो हम इन दोनों में से, जो कि नेचुरल फिलॉसफी की दो ब्रांच हम कह सकते हैं या दो हिस्से कह सकते हैं, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस में से किसे पढ़ेंगे आप? फिजिकल साइंस को। फिजिकल साइंस से चलते चलते कहां पहुंचेंगे हम? फिजिक्स तक। ओके बेटा, इसे पॉज करके नोट कर लें बेटा, फिर रेस करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिजिकल साइंस को। चलिए जी, रेस करने लगे। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस क्या हो गया? होशियार रहे बेटा, जागते रहें और कोशिश करें बेटा तवज्जो यहाँ रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी इशू होगा फिजिक्स से मुताल्लिक सब क्लियर हो जाएगा। तवज्जो दें बेटा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में बेटा बहुत सारे शोबे आते हैं हमारे पास, बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। जैसे फर्स्ट कर लें बेटा, हमारे पास फिजिकल साइंस में आती है केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस में ही आती है एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंस में आती है बेटा हमारे पास जियोलॉजी, फिजिकल साइंस में ही आती है, जो कि सर आप लोग भी तंग हो रहे होंगे, मेन था हमारे पास फिजिक्स। अब हम यहाँ पहुंचेंगे बेटा जो हमारी असल में मेन टॉपिक था फिजिक्स के बारे में। अब केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है बेटा, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? केमिकल्स के बारे में पढ़ना। जैसे फास्ट करें बेटा, कभी आप लोगों ने, अगर आप लोगों का जहन ना मान रहा हो, कभी देखा आप लोगों ने बेटा नमक, जिसे हम क्या कहते हैं NaCl, वो आप लोगों के सामने से दौड़ता हुआ जा रहा हो, कभी देखा बेटा? कभी HCl को देखा हो, कभी पानी को देखा बेटा उछल कूद कर रहा हो? नहीं, वो क्या बेटा हमारे पास? नॉन लिविंग थिंग्स। एस्ट्रोनॉमी महर फल्कियात, आसमानों से रिलेटेड जो इल्म होगा बेटा, फल्कियात का जो इल्म होगा, जिसमें हमारे पास क्या आता है बेटा? स्टार्स का इल्म आ जाता है, प्लैनेट्स का हो गया बेटा, सूरज चांद सितारों का इल्म जो हो गया, वो क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी, लफ्ज जियो, जियो का मतलब होता है बेटा जमीन, जमीन से रिलेटेड, जमीन की लेयर्स, स्ट्रक्चर के मुताबिक जो इल्म होगा वो क्या होगा बेटा हमारे पास? जियोलॉजी। अब जो मेन चीज है फिजिक्स, जो कि फिजिक्स होते हैं बेटा के फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज चाहिए बेटा हमें, मैटर, उसके बाद एनर्जी, उसके बाद एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज फिजिक्स। एनर्जी है, फिजिक्स मैकेनिक्स है, फिजिक्स रोशनी है, फिजिक्स हमारे पास हरारत है, पास एटॉमिक के बारे में जानना है बेटा, फिजिक्स हमारे पास न्यूक्लियर के बारे में जानना है, फिजिक्स हमारे पास मैग्नेटिज्म के बारे में जानना है, फिजिक्स हमारे पास जियो मतलब अर्थ के बारे में जानना है। ये तमाम जो फील्ड्स हैं बेटा, गर्ज के अब यहाँ पर टीचर्स कहते हैं कि जी हर वो शोबा, या तकरीबन कहते हैं कि जी कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो हमारे इस यूनिवर्स में हो, इस अर्थ पर हो, जिसमें क्या इस्तेमाल ना हो रही हो? फिजिक्स इस्तेमाल ना हो रही हो। ठीक है बेटा, तो इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट, कि जी ये मैटर क्या चीज होती है, एनर्जी क्या चीज होती है, और इंटरेक्शन जिसका मतलब होता है जी बाहेमी अमल। अब ये क्या होता है बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा।